राधे राधे बहनों। अब मैं 24वां अध्याय कहने लगी हूँ। जो बहनें किसी कारण मजबूरी से मंदिर में ना जा सके, घर में अध्याय और छोटी कथाएं सुनकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पृथु बोले, हे नारद, कृष्णावेणी के तट पे शिव और विष्णु के गणों में वैश्यों के शरीर से कलह निकाली थी, वह आपने इससे पहले कहा। यह आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव अथवा उस क्षेत्र का ये धर्मज्ञा, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, साक्षात कृष्ण का शरीर और वेणी महादेव जी का स्वरूप, इसलिए इसके महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो मैं उसके विषय में कहूँगा, उसको सुनो। एक बार चक्षुर संवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर शहर आदि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्मा मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और सबरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी सबरा नहीं आई, मुहूर्त बीता जा रहा है, तब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो श्रीधर सबरा नहीं आती तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। यह इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है। नारद ने सीधी से विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री जी ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी ने दीक्षा विधि कर रहे थे, सबरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख शोक की ईर्ष्या से क्रोध कर बोली, यहाँ आरोग्य का पूजन होता है, वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय से तीनों वस्तु होती है। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, तो तुम जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार दंडवत करके सबरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादि सब को श्राप दिया, जो हम जड़ी भूतन भी नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार दे दिया है, श्राप वापस ले लो। सबरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न संदेह पैदा हुआ। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो और हम तीनों सोत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे सबरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुई। ये सब अलग अलग नदी हैं। कृष्णा और वेणी को उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। इति श्री कार्तिक मास में 24 अध्याय की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे बहनों। अब मैं कार्तिक मास का 25वां अध्याय कहने लगी हूँ। ध्यान से सुने। जो बहनें किसी मजबूरी के कारण मंदिर नहीं जा सकती, वो अध्याय और छोटी छोटी कथाएं सुनकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदर पूर्वक भोजन करके विदा कर दिया। इसलिए मास कार्तिक और एकादशी के ये तीनों व्रत तुमको बहुत प्रिय हैं।
वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। जो इंद्रियों को वश में कर उनका पालन करेगा वह तुमको बहुत प्रिय होगा तथा उसे यज्ञ आदि से अधिक फल प्राप्त होगा। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनको सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए आद्य पुण्य से कलह तर गई, सो यह सत्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से बैर करना इत्यादि पाप कार्तिक स्नान से तर जाता है। हे भगवान, बताइए, पराया किया हुआ पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी प्राप्त हो जाता है? कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं, सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था और कलयुग में अपने करने वाला ही फल भोगता है। सत्संग में न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के सातवें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य उनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो पंक्ति भेद करता है, उसके पुण्य के छठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्यादि करते समय जो दूसरे को छू ले अथवा बात करे तो अपने पुण्य के छठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है, उल्लंघन करता है, पुरुष ग्रहण करता है, स्नान आदि संध्या आदि समय जो दूसरे को छू लेने से अथवा छठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे के धन मांगता है, उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी हो पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले जाता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह विषय का गुरु स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उनके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा प्राय हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर अपने वाला छठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में नहीं। पुण्य और पाप भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। कार्तिक महात्मा के 25वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। जो नियम से होते हैं वो नियम पूरे करने जरूर होते हैं, तभी कार्तिक मास का फल मिलता है।
के तुरंत बाद होती है गंगा जी की आरती। निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। ऊंचे ऊंचे पर्वत वास है तेरा, ऊंचे ऊंचे पर्वत वास है तेरा। आई तू पर्वत चीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। राम जी ने तेरे चरण छुआए, शिवा ने धर लिया शीस जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। दूरों दूरों तेरे यात्री आए, काबुल ते कश्मीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। या कोई नावे करमावाना, या कोई साधु फकीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। अंत वेद तेरा कोई न सहारा, ओढ़त गंगा का नीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीर जी मेरी गंगा मैया। सतगुरु स्वामी ते अंतरयामी, चरणा दिया धूल जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीर जी मेरी गंगा मैया। बोल गंगा मैया की जय। साढ़े महीने बीज बकेरा, सावन में उग आई ओ राम। भादो महीने दो पते होई, आसज विप्रज माई ओ राम। कार्तिक महीने देव उठ आए, तुलसी का गाय रचाया ओ राम। छोटी सी तुलसार को बोली, एक वचन मेरा सुनिए ओ राम। चांद न ढूंढू सूरज न ढूंढू, आपकी संवर ढूंढो ओ राम। जब वो कृष्ण बागा में आए, बागों के मोर जयकारे ओ राम। जिद में कृष्ण गोरा में आए, गौआ गोरा छाया ओ राम। जिद मेरे कृष्ण गुंडा पे आए, सखियन मंगल गाए ओ राम। जब कृष्ण जी फेरा पे आए, ज्ञानी से पंडित बुलाए ओ राम। मेरे कृष्ण जी छोटी तुलसा, मुँह बोली एक वचन सुनिए ओ राम। अपनी कमाई का भेद न दीजो, जिस जिबाए अंग आऊं ओ राम। आपकी संयूठ बोले वचन मेरा सुनिए ओ राम। सखिया में बैठी बड़क मत बोलो, जिबाए अंग लेवा ओ राम। तुलसा बाई इतना धर्म से 68 तीर्थ नाए ओ राम। कन्या गावे गरवर पावे, परणी पुत्र खिलावे ओ राम। बूढ़ी गावे गंगा नावे, वास बैकुंठा का पावे ओ राम। तुलसा माता की जय। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम, कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा शीस मुकट थारे सोवे, कानों में थारे कुंडल दमक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम, कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा गले हीरा का हार, वचंती थारे गले अटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम, कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा मक्खन मिश्री का भोग, गेवड़िया थारे गले अटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम, कलेवा थार काय मूर्ख।
हे जी रामा राधा तो रुक्मण थारे साथ सखियों में तारा मन बटक मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख हे जी रामा वक्ता ने तारोगे पार हम भी तारो दया कर मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख आया प्रयाग जी का नाम हरि बैठ गए ठाठ रचित मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख वो घनश्याम भगवान की जय। ये यशोदा दूध बुलवाई कान्हा का मुखड़ा धोआ मुखड़ा धोने मेरे लाला तन माखन दूंगी ताजा माखन दूंगी ताजा तन माखन दूंगी ताजा बुद्धि तेरा माखन मैया तेरा माखन खाटा गुजरी का माखन मीठा गुजरी रोज रुपया ले ले कान्हा का माखन दे दे गुजरी हंसती हंसती आवा कन्हैया पल्ला पकड़ा पन्ना छोड़ो जी गिरधारी घर सास लड़ेगी मारी पन्ना ना छोड़ो गुजरिया गुजरिया का मन हारी हर की राम रसोई गावा मिठड़ा सा भोजन पावा हर का नाम कलेवा गावा बैकुंठा वासा पावा ये बैकुंठा वासा पावा बोल कृष्ण भगवान की जय। पहले तो सुमरूंगी सरस्वती सुमरूं गणेश देवा राम नाम का इंद्र उतरे ब्रह्मा विष्णु गरुड़ चढ़े भगवान देवा मेरे राम का राम नाम कह बनो सुमनि करो इस दिवित उतरोगे पार देवा मेरे राम का मीठा तो बना ले बहनों न्यूटने की चलो मुक्ति तो देंगे भगवान बदेवा मेरे राम का राम नाम कह बहनों सुमन करो इस विद उतरोगे पार बदेवा मेरे राम का। बोल सिया राम महाराज की जय। माँ तुलसा तेरी आरती माँ वृंदा तेरी आरती प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के प्रातः काल गावा दीवा बाल के प्रातः काल गावा दीवा बाल के तेरिया डाल डाल तेरिया मंजरनु प्यारिया कर दिया विपता नु सखिया दी दूरिया सखिया मैं भी हर सुनावा हाथ जोड़ के माँ तुलसा तेरी आरती माँ वृंदा तेरी आरती प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के तेरा पता पता हरि जी दा पता दसदा तेरी रग रग विच नटवर बसदा माँ मैं भी दर्शन पावा हाथ जोड़ के तेरिया जड़ा विच गंगा यमुना प्रयाग तेरे दर्शन किते जाग जांदे बाग है मैं भी बागा नु जगावा हाथ जोड़ के तू विष्णु भगवान जी की प्यारी है ठाकुर न जिंद ते जहान तभी प्यारी है मैं भी बागा नु जगावा हाथ जोड़ के मैं भी वारी वारी जावा हाथ जोड़ के जिस घर विच तेरी पूजा नित होंदी रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी मां आन खनोंदी मैं भी तेरा ही नाम देवा हाथ जोड़ के माँ तुलसी तेरी आरती माँ वृंदा तेरी आरती हाथ जोड़ गावा तेरी आरती बोल तुलसा माता की जय। अब आखिरी विनती है भगवान जी से कहते हैं भगवान सब कुछ बिना मांगे दे देता है लेकिन दास की यही विनती है कि मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात भाई दिए भतीजा दिए लाड चाओ माँ बाप का के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात बेटे दिए पोते दिए सुख दिए बरतार का के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात है महल दिए गाड़ी दिए ऊपर बंगला कांच का के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात है रजाई दिए गदा दिए पिलंग दिए निवार का के मांगू
मेरे राम तै थोड़ी थोड़ी बात का। मोटे मोटे रोट दिए ऊपर बुरा बात का, के मांगू मेरे राम तै थोड़ी थोड़ी बात का। गंगा दिए यमुना दिए नान दिए प्रयाग का, के मांगू मेरे राम तै थोड़ी थोड़ी बात का। धन दिए दौलत दिए खजाना दिए कुबेर का, के मांगू मेरे राम तै थोड़ी थोड़ी बात का। बड़ दिए पीपल दिए नीम दिए त्रिवेणी का, के मांगू मेरे राम तै थोड़ी थोड़ी बात का। सरनी दिए बरनी दिए दर्शन दिए आपका, के मांगू मेरे राम तै थोड़ी थोड़ी बात का। बोल सिया रामचंद्र महाराज की जय।